तो गाइस, बहुत दिन बाद लाइफ में हम आज पहली बार फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। बहुत स्टूडेंट और भाई लोग बोल रहे हैं कि यार भाई आप फिजिक्स पढ़ा दो, कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर दो, नीट में थोड़ा टफ टफ क्वेश्चन भी आते हैं नीट में। हम जितना पढ़ा जितना सीखा हम उसे से ही बताएंगे, क्योंकि हम टीचर नहीं हैं। और जितना बताएंगे उतना, अगर एक एक टॉपिक मैं करा दूंगा धीमे धीमे से, अगर कर लोगे तो हो जाएगा। तो लाइफ में पहली बार हम किसी चैप्टर पढ़ाएंगे फिजिक्स में, मतलब नेक्स्ट लेवल की एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम हम वाइट बोर्ड में पढ़ाएंगे। बाद में अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम एलसीडी में, बोर्ड में, स्क्रीन पे पढ़ा देंगे धीमे धीमे। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में, एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट एंड जेईई मेंस। सो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। जो थ्योरी है इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया, फर्स्ट वन यही आते हैं, किसी मॉड्यूल पे चेक कर लेना, और किसी इंजीनियरिंग चैप्टर की किसी किताब में हम देख लेंगे। इनर्शिया ही है फर्स्ट, व्हाट इज इनर्शिया। और है पहली बार क्या हम हिंदी में पढ़ेंगे और इंग्लिश में, नो बंगाली। इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया, दैट इज इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच रेजिस्ट चेंज इट्स मोशन। सपोज मैं एग्जांपल देके हम सब कुछ क्लियर करेंगे। सपोज एक कार जा रहे रोड पे, सडनली ब्रेक मारा, हम क्या करेंगे, अगर बस के अंदर खड़े हैं तो हम गिर जाएंगे, क्विकली गिर जाएंगे। ये एग्जांपल ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है क्यों गिर जाएंगे, क्योंकि जब बस चलते रहे, मतलब चल रहे हैं, तो हम भी मोशन पे है और बस भी मोशन पे है। सडनली अगर ब्रेक मारा तो बस तो रेस्ट पे आ जाएगी, लेकिन हमारा जो बॉडी है वो इनर्शिया के दौरान वो आगे जाने की कोशिश करेगा, वो इसलिए गिर जाएंगे क्योंकि हमारा बॉडी मोशन पे है और बस रेस्ट पे आ गया। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। बस रेस्ट पे आ गया, हमारा बॉडी क्या है, मोशन पे आ गया, ठीक है, इसीलिए हम गिर जाते हैं। अगर ट्रेन की बात करें, ट्रेन जा रहे हैं और हम किसी थोड़ा मोशन पे हम अगर जाने की कोशिश करें प्लेटफॉर्म पे, तो हम पीछे गिर जाएंगे, वो भी मोशन के दौरान भी होता है। तो इनर्शिया 3 टाइप्स होता है, एक मोशन के दौरान होता है, एक रेस्ट के, और एक क्या डायरेक्शन के, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो एक एक हम एग्जांपल देख लेंगे। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पहले हम रेस्ट की एग्जांपल देखेंगे। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट की एक एग्जांपल है कि सपोज किसी बस पे हम खड़े हैं, वो रेस्ट पे है, बस रेस्ट पे है। अगर सडनली बस जाने की कोशिश करेगा, अगर स्टार्ट किया, तो हम तुरंत पीछे गिर जाएंगे। क्यों, बस मोशन पे आ गया और हम पीछे गिर जाएंगे, क्योंकि हम इनर्शिया के दौरान हम रेस्ट पे जाने की कोशिश करेंगे और बस आगे जा रहा है और रेस्ट पे जाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए हम पीछे गिर जाएंगे। ये एग्जांपल। सेकंड क्या है, मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन सेम चीज है, बस मोशन पे जा रहे हैं, सडनली रेस्ट हो गया, और ये रेस्ट पे है, सडनली मोशन हो गया, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है, सपोज किसी राउंड सर्कल है, बस इधर से टर्निंग लेके इधर जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम देखना, ऑब्जर्व करना, जब हम गेट पे साइड पे बैठता है ना, तो ऐसे टेढ़ा हो जाता है, ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, बस यही एग्जांपल है, ये है इनर्शिया। वो कहाँ है, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे। ओके, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ किसी एक पार्टिकल का, जो रेस्ट पे है, रेस्ट पे जाने का कोशिश करेगा, मोशन पे है, मोशन पे रहने का कोशिश करेगा,
किसी डायरेक्शन पे जा रहा है तो डायरेक्शन जाने का कोशिश करेगा, वो मोशन को चेंज नहीं करेगा, डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। ओके, जिस पोजीशन पे है, जिस सिचुएशन पे है, उसी सिचुएशन पे रहने का कोशिश करेगा। ओके, फर्स्ट टॉपिक हमारा खत्म, रेस्ट इनर्शिया। सेकंड क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन NLM, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नीट में और जेईई मेन में जितना आता है, जितना कॉन्सेप्चुअल है वो हम क्लियर कर देंगे, बिल्कुल इजी है फिजिक्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने अभी पढ़ा, इनर्शिया की डेफिनेशन देता है और इनर्शिया की कॉन्सेप्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन से आता है। और न्यूटन सेकंड लॉ मोशन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन और फोर्स इक्वल टू dp अपॉन dt। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की कॉन्सेप्चुअल देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम F इक्वल टू dp अपॉन dt। ओके, ये फर्स्ट लॉ खत्म, सेकंड लॉ खत्म। व्हाट इज dp, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मींस mv माइनस mu। v इज द फाइनल वेलोसिटी and u is the initial velocity. Okay, mv minus mu, that is dp, momentum. Okay, अब हम और dp को हम लिखते हैं dp इक्वल टू p। p is the momentum sign, dp इक्वल टू p। चलो एक मैथ देख लेते हैं। बिल्कुल फिजिक्स इजी है, जितना पढ़ाएंगे उतना देख लेना, बहुत ही इजी है फिजिक्स। फर्स्ट हम एक मैथ देख लेंगे। ए ब्लॉक हैविंग मास 5 kg moving with velocity वेलोसिटी वेक्टर में दे रखा है I प्लस 2j प्लस k। फाइंड द मोमेंटम ऑफ ब्लॉक, फाइंड द मोमेंटम ऑफ ब्लॉक। A block having mass moving with velocity v equal to I plus 2j plus k cap, find the momentum of the block। ब्लॉक की मोमेंटम पूछा है। ओके, बहुत इजी है, कुछ नहीं है मैथ में। हमने अभी भी पढ़ा सॉल्यूशन, क्या पढ़ा, P इक्वल टू mv। मास 5 kg, सॉरी मास 5 kg दे रखा है, तो P इक्वल टू मोमेंटम पुट कर दो 5 इंटू आई प्लस 2j प्लस के कैप, बहुत इजी। तो 5i प्लस 10j प्लस के कैप, तो रूट ओवर 25 प्लस 100 प्लस 1, सॉरी 5k 25 50 प्लस 100 दैट इज रूट 150। ओके, ये तो हम जानते हैं ना कि किसी आई कैप जे कैप के कैप की अगर वैल्यू निकल रहा है तो उसको रूट ओवर रूट अंडर स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर करते हैं, बस सिंपल इजी। ओके, नेक्स्ट हम एक डायरेक्शन की क्वेश्चन करेंगे। एक वेक्टर हुआ, एक डायरेक्शन हुआ और एक मैग्नीट्यूड की क्वेश्चन कर दूंगा। 3 क्वेश्चन पास, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंटम। तो एक बॉल इधर जा रहा है 5, मान लो जे कैप में जा रहा है, और एक ये भी बॉल है, ये जा रहा है 10 आई कैप में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये है,
मॉड ऑफ पी वैल्यू, दोनों का मॉड ऑफ पी वैल्यू कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, लिख दो। बॉडी की मास एक 5i प्लस 10j, मोमेंटम बॉडी की मास सेम है 5 kg, बस मैग्नीट्यूड पूछा है, ये वेलोसिटी हो गया और 5 ग्राम मास हो गया, 25i प्लस 50j, बस ऐसे ही सेम टू सेम चीज। बेसिकली हम डायरेक्शन की क्वेश्चन कर रहे हैं, एक आई कैप में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन और एक जे डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, दोनों डायरेक्शन की दिया रखा है और कुछ नहीं। सिंपल इजी है, जस्ट फॉर्मूला बैठा और आंसर लिखा दो। ओके, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। टू आइडेंटिकल बॉल ए एंड बी, दोनों आइडेंटिकल बॉल ए एंड बी मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, find the ratio of magnitude of their momentum। Two identical ball A and B moving with velocity 5 meter per second, 10 meter per second, find the ratio of their magnitude of their momentum। बस सिंपल रेशियो पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बाय मोमेंटम ऑफ बी इक्वल टू एम ए वी ए एम बी वी बी। सिंपल चीज, एम ए वी एम बी वी बी वैल्यू पुट कर दो। मास क्या है, आइडेंटिकल बॉल है, मास काट जाएगा, दोनों का मास सेम है, बाकी बच जाएगा वेलोसिटी 5/10 हाफ 1:2 रेशियो। वेरी वेरी इजी। ओके, अब हम खत्म हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। ये क्या हो गया, खुल गया, छोड़ दो। अब हम क्रिकेट खेलते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में आया हुआ है क्वेश्चन 2015 के आसपास, नीट 2015 एंड शायद आईआईटी में आया हुआ है एक बार क्वेश्चन 2007 में, आईआईटी 2007, नीट 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्रिकेट बॉल है, इसको हम थ्रो करते हैं इधर, ये जब इधर टकराएगा तुरंत इधर भाग के आएगा, इधर टकराएगा इधर आएगा, जब टकरा के आएगा ना तो चेंज ऑफ मोमेंटम बताओ, मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा। थोड़ा टफ लेवल कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ये जब टकराएगा ना, एक चीज याद रखना, ये थीटा एंगल करेगा वर्टिकल के साथ, किसके साथ, वर्टिकल के साथ। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v एंड बॉडी का मास m v। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा आई कैप में, एक होगा माइनस जे कैप में। सेम टू सेम चीज यहाँ पे होगा, एक होगा माइनस आई में, एक होगा माइनस जे में। ये होगा एम भी कॉस थीटा, क्योंकि ये जब थीटा है ना तो ये इसका ऑपोजिट कंपोनेंट, ये सॉरी एंगल, ये भी थीटा होगा, और इसका भी शायद ये होगा थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये होगा एम भी कॉस थीटा और ये होगा एम भी कॉस थीटा। ये होगा, सॉरी
ये होगा एम बी कॉस थीटा आई कैप, एक्स डायरेक्शन पे जा रहा है, ये होगा माइनस जे कैप नीचे की तरह, ये होगा एम भी, शायद ये एम यू, हाँ एम यू, ये एम भी कॉस थीटा माइनस आई, ये एम भी कॉस थीटा माइनस जे, तो ये होगा पी इनिशियल अर्थात मोमेंटम इनिशियल, और ये होगा पी फाइनल मोमेंटम फाइनल। ठीक है, बहुत इजी है। अब हम चेंज करेंगे, चेंज मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, दैट इज ये माइनस एम वी कॉस थीटा आई कैप प्लस एम कॉस थीटा माइनस जे कैप माइनस ऑफ एम वी कॉस थीटा माइनस जे प्लस एम वी कॉस थीटा माइनस आई कैप। तो काटोगे तो क्या आ जाएगा, 2mv cos थीटा आई कैप आ जाएगा, क्योंकि प्लस जे माइनस आई कैप माइनस आई कैप, सॉरी ये जे, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये माइनस जे ओके, 2mv cos थीटा आ जाएगा माइनस, तो मॉड ले लेते हैं 2mv cos थीटा, बहुत ईजी, कोई सिंपल ये नहीं है, तो ये वैल्यू याद रखो और कुछ नहीं, तो इतना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल बता रहा हूँ। एक चीज़, जब भी कोई डायग्राम आएगा नीट में, या तो लैंग्वेज में दे सकता है, एक बार जेईई में लैंग्वेज दिया था और आईआईटी में डायग्राम देके दिया था, तो आएगा टैकर आएगा वर्टिकल के साथ एंगल करेगा, तो बताओ चेंज मोमेंटम सीधा 2mv cos थीटा। और एक चीज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी कोचिंग में नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, ये तो वर्टिकल के साथ एंगल, अगर वॉल के साथ एंगल पूछेगा, ये एंगल अंदर था, ये एंगल बाहर आ गया, तब क्या होगा, तब रट लेना, ये होगा 2mv sin थीटा, ओके, 2mv cos थीटा 2mv sin थीटा, बहुत इजी है, ओके, जब अंदर एंगल तक 2mv cos थीटा, जब बाहर एंगल तक 2mv sin थीटा। देख लेना, अगर किसी फिंगरप्रिंट पे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है इंसर्ट फिंगरप्रिंट पे, तो सॉरी फिंगर फिंगरप्रिंट बोल रहा हूँ, तो उसमें ही क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन एक दिया था, और न्यूटन लॉ सेकंड लॉ मोशन अपने dt बाई dt। हाँ, और एक चीज, फोर्स को हम दो कंपोनेंट करते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है dp बाई dt, अभी हम देखे थे न्यूटन सेकंड लॉ मोशन पे, dp बाई dt, और एक dp बाई dt, ये एवरेज फोर्स, सॉरी फोर्स दो तरह का होता है, एक एवरेज फोर्स और एक होता है इंस्टेंटेनियस फोर्स। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी इंस्टेंट पे, सपोज तुम जा रहे, बताओ 5 सेकेंड में इस कार का स्पीड कितना होगा, किसी इंस्टेंट पे क्विक। और एवरेज मतलब 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे जा रहा है, 4 सेकेंड पे जा रहा है, उसका एवरेज निकालो, टोटल सम करके डिवाइड कर दो जितना टाइम लिया, सपोज 1 2 3 4 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 5, ओके, दैट इज एवरेज फोर्स, दैट इज इंस्टेंटेनियस फोर्स। सो इंस्टेंटेनियस फोर्स दो तरह का होता है, F = dp बाई dt। dp मतलब क्या होता है, dp मतलब m रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, mv माइनस mu, या एक बार मास वेरी करेगा, एक बार वेलोसिटी वेरी करेगा इंस्टेंटेनियस पे। अगर मास कांस्टेंट, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि mv रेट ऑफ चेंज डेल mv बाई dt। अब हम डेरिवेशन 11th पे करा हुआ है कि दोनों का डिफरेंशिएशन क्या होगा, m अगर मास कांस्टेंट है, अगर इसका वेरिएबल है तो क्या होगा m dv बाई dt, और एक क्या होगा मास कांस्टेंट वेलोसिटी वेरिएबल, अब आएगा वेलोसिटी वेरिएबल मास कांस्टेंट, दोनों ही फोर्स का,
ओके, ए फोर्स इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी और फोर्स इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। अब मास कांस्टेंट वेलोसिटी वेरिएबल कहाँ पे होता है? मास कांस्टेंट वेलोसिटी वेरिएबल कहाँ पे होता है? नॉर्मल कार पे होता है ना। किसी एक कार कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड पे, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब सॉरी कांस्टेंट मास कांस्टेंट, किसी कार का मास कांस्टेंट लेकिन वेलोसिटी टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, तो वो होगा नॉर्मल झरने पे किसी कार जा रहा है, किसी ट्रक जा रहा है, किसी ट्रेन जा रहा है। ट्रेन का तो मास तो कांस्टेंट रहता है, कार का मास कांस्टेंट रहता है, यानी कि मास बढ़ेगा ट्रेन का, ऐसा कुछ नहीं। तो वेलोसिटी वेरिएबल होता है। सपोज किसी टाइम पे 10 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, किसी टाइम पे 10 किलोमीटर पर सेकंड पे जा रहा है, किसी टाइम पे जा रहा है 50 किलोमीटर पर सेकंड पे। और ये क्या है? ये वी डी एम बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट मास वेरिएबल कहाँ पे होता है? रॉकेट पे होता है। रॉकेट जब नीचे से लॉन्च करता है ना, तो फ्यूल निकलता है नीचे से, तो फ्यूल क्या करता है? जब ज्यादा फ्यूल निकलता है तो मास चेंज होता है रॉकेट पे, जेट लाइन पे। ये रॉकेट